व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब का सवाल है, इन्होंने शायद कोई तर्जुमा पढ़ा है। इनका कहना है कि मैंने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा, मैं पढ़ रहा था, लेकिन हरूफ मुक़त्ताआत के नीचे बिल्कुल जगह खाली थी, कोई माना नहीं लिखा गया था। इसकी क्या वजह है? इस सिलसिले में कुछ बातें मैं अर्ज करूंगा, उम्मीद है आप बगौर समात फरमाएंगे। सबसे पहली बात, हरूफ मुक़त्ताआत ये तकरीबन 29 आए हैं कुरान पाक में, या 29 सूरतों के शुरू में आए हैं। जिस तरह अलिफ लाम मीम या अलिफ लाम मीम रा, हामीम है, या यासीन, तोहा। गरज बहुत सारे ऐसे हरूफ आए हैं जिनको हरूफ मुक़त्ताआत कहते हैं। इस सिलसिले में जमहूर सहाबा और ताबीन और उलमा ने लिखा है कि हरूफ मुक़त्ताआत का माना सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं, और बाज़ का कहना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका इल्म बतौर राज के दिया गया। लेकिन साथ ही ये भी ताकीद की गई कि इन हरूफ मुक़त्ताआत का इफ्शा, इंकिशाफ आगे न फरमाएं। अब इसका क्या राज है, इसमें क्या सिर है, वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। और तमाम उलमा का इसी पर इत्तिफाक है कि हरूफ मुक़त्ताआत के माना के जानने के सिलसिले में इसके दर पे न रहें। रही बात सवाब की, इनका ये भी कहना था कि हम जो कुरान पाक पढ़ते हैं, हमने सुना है, उलमा से सुना है कि हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। क्या बिला समझे पढ़ने पर भी 10 नेकियां मिलती हैं? अगर बिला समझे पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं तो हरूफ मुक़त्ताआत का माना तो कोई नहीं जानता। या इनका ये कहना है कि अगर बिला समझे पढ़ने पर नहीं मिलती हैं नेकियां, तो क्या हरूफ मुक़त्ताआत इसका माना तो मालूम ही नहीं है। क्या इनके पढ़ने पर भी नेकियां मिलती हैं? ये सवाल है इनका। ये तो बात तय हो गई कि हरूफ मुक़त्ताआत का माना अल्लाह ताला ही जानते हैं, बंदों को इसका इल्म नहीं दिया गया। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बयान फरमाई कि मैं नहीं कहता, ला अक़ूल, मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। लिहाजा एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। इस तरह अलिफ लाम मीम के पढ़ने पर 30 नेकियां मिलती हैं। और काजी बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह उनका कहना है, उन्होंने फरमाया, उन्होंने लिखा है अपनी तफसीर में, लिखा है तफसीर बैज़ावी में उन्होंने लिखा है कि मेरा ख्याल है कि अलिफ लाम मीम ये 3 हर्फ नहीं है, बल्कि अलिफ ये 3 हर्फों का मजमुआ है। जिस तरह अलिफ लाम फा और लाम ये 3 हर्फों का मजमुआ है, और मीम ये भी 3 हर्फों का मजमुआ है। इस तरह ये 9 हर्फ हुए, और 9 को 3 के साथ ज़रब दे दो, ये 90 हो गए। उनका कहना है कि मेरा ख्याल है अलिफ लाम मीम के पढ़ने पर 30 नेकियां नहीं मिलती, बल्कि 90 नेकियां मिलती है। आखिर में उन्होंने एक बात ये भी लिखी है कि मेरे ख्याल में अपनी इबादत को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि जिसका जितना इखलास होगा अल्लाह ताला उस इखलास की बदौलत उसको ज़्यादा भी दे सकते हैं। ये बात है। लिहाजा हरूफ मुक़त्ताआत के माना के जानने के सिलसिले में उस पर आप ध्यान न दें, बल्कि इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं इसका माना। या बाज़ ने, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है, बाज़ ने लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बतौर राज के इसका इल्म दिया गया। लेकिन साथ ही ये भी ताकीद फरमाई गई कि इसकी तबलीग उम्मत के लिए रोक दी गई। बहरहाल अलिफ लाम मीम के पढ़ने पर भी बराबर नेकियां मिलती हैं, सवाब मिलता है, जिस तरह बाकी कुरान पाक पढ़ने पर सवाब मिलता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।